अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि VUCS 506 यानी कि वेब डेवलपमेंट में जो लेक्चर नंबर 19 है उसके अंदर दो प्रोग्राम बनाए गए हैं। वो दोनों प्रोग्राम आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर समझते हैं। पहला प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हैं। पहला प्रोग्राम इस तरह से होगा कि हमारे पास ये इस तरह का एक फ्रेम होगा और ये एक हमारे पास यहाँ पर बॉल है और ये बॉल हमारे माउस के पॉइंटर के साथ साथ मूव करेगा। जहाँ हम माउस पॉइंटर लेके जाएंगे बॉल वहाँ पर चला जाएगा। और दूसरा प्रोग्राम इस तरह से होगा, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा ऐसा होगा कि जावा का एक फ्रेम है और इसके अंदर ये जो बॉल है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मूव करेगा और जब भी ये किसी किनारे के साथ लगेगा तो खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होके दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये क्लास है, मैंने स्टार्ट किया है अपना प्रोग्राम। ऊपर हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे जावा एक्स स्विंग और java.awt हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर हम इस तरह से एक क्लास बनाएंगे माई पैनल जो कि एक्सटेंड कर रही होगी जे पैनल से। जे पैनल का ये जो कंपोनेंट है पेंट कंपोनेंट, इसको हमने इस तरह से यहाँ पर लिखा है, ये ओवरराइड हो जाएगा। इसके अंदर हमने ये 3 लाइनें यहाँ पर लिख ली हैं और एक ओवल इसके अंदर हमने ड्रा कर ली है। लेकिन यहाँ पर हमें ये जो 2020 इसके एक्स और वाई एक्सिस हैं इनको हमने हार्ड कोड नहीं करना बल्कि इसको हमने वेरिएबल करना है। यहाँ पर हमारे पास ये है इंट mx और my और इसको हमने इनिशियलाइज किया है 20 से और 0 से। अब हम इसको यहाँ पर दे देते हैं अपना mx और इसकी जगह पे हम देंगे अपना my। इतना काम करने के बाद हमारा एक पैनल रेडी हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर क्लास बनाएंगे अपनी टेस्ट के नाम से, इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल्स मौजूद हैं, जे फ्रेम है, एफ माई पैनल है, इस वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट p बनाया है और दो वेरिएबल x y हमने यहाँ पर मजीद ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक वाइड इनिट GUI और इसके अंदर हम अपना जो फॉर्म है उसको डिज़ाइन कर लेंगे। फ्रेम होगा हमारा f, न्यू जे फ्रेम हो जाएगा। कंटेनर ले लेंगे इसका c f.getContent पैन करके इसकी लेआउट को सेट कर लेंगे और जो p है हमारा ये वाला, इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पर और इसको हम ऐड करवा लेंगे अपने कंटेनर यानी कि अपने फ्रेम के अंदर। ये 3 लाइनें यहाँ पर आई हैं। फ्रेम का साइज सेट किया है, फ्रेम को विजिबल किया है और फ्रेम का डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन 3 हमने सेट कर लिया है ताकि फ्रेम को बंद करने पर ये जल्दी से क्लोज हो जाए। इतना काम करने के बाद हम आ जाते हैं अपने मेन वाले मेथड के अंदर और यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे टेस्ट टी, न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी टेस्ट क्लास का और इसका जो हमारा इनिट GUI फंक्शन है उसको हम यहाँ पर कॉल करवा लेंगे ताकि ये सारा काम जो है हो जाए और हमारा जो फ्रेम है वो हमारे सामने आ जाए। ये इसको चेक कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सेव किया है। टर्मिनल मैंने यहाँ पर ओपन किया है। टर्मिनल में सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे जावा-c f.java और यहाँ पर इसको हम रन करने के लिए लिखेंगे जावा कैपिटल F, एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए कि इतना काम हमारा इस वाले कोड से हो गया है। हमारा ये जो ओवल है यहाँ पर x एक्सिस 20 और y 0 के ऊपर यहाँ पर बन चुका है। अब हमने इसके ऊपर ऐड करना है अपना माउस मोशन लिसनर ताकि ये हमारे माउस पॉइंटर के मूव के साथ ये बॉल भी मूव हो जाए। माउस मोशन लिसनर के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको समझने के लिए आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। आइए कोड को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बंद करते हैं टर्मिनल को, मिनिमाइज़ करते हैं इस क्लास को और अब हम इसी टेस्ट क्लास के अंदर ही, आपने याद रखना है ये टेस्ट क्लास के अंदर ही यहाँ पर हमने एक और क्लास लिखनी है। क्लास हम बना लेते हैं इस तरह से, नाम रख लेते हैं इसका इवेंट और ये एक्सटेंड हो जाएगी हमारी माउस मोशन अडाप्टर। इस तरह से करके हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं रेड लाइन आ रही है। आ जाते हैं टॉप के ऊपर। यहाँ पर हम इस तरह से इंपोर्ट करेंगे java.awt.event, इस तरह से .static करके इसको हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम वापस नीचे आ जाते हैं तो अब देखिए कि ये एरर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हमने जो मेथड है उसको ओवरराइड करना है। पब्लिक वाइड लिखेंगे माउस मूव्ड और इस तरह से इसके अंदर एक इवेंट आ जाएगा जो कि होगा माउस इवेंट, ई बनेगा और इस तरह से इसके अंदर हमारा कोड आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे p.mx इज़ इक्वल टू हो जाएगा e.getx, इस तरह से p.my ये हमारा हो जाएगा इस तरह से e.getY और यहाँ पर p.repaint का जो मेथड है उसको हम कॉल कर लेंगे। इतना काम करने के बाद अब हमने इसको हुकअप करना है यहाँ पर अपने फ्रेम में। यहाँ पर लिखेंगे f.add माउस मोशन लिसनर और यहाँ पर लिखेंगे न्यू
अपनी जो हमने क्लास बनाई है इवेंट वो इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे, आ जाएंगे अपने टर्मिनल में, शॉर्टकट है कंट्रोल बैक टिक। यहाँ पर इसको कंपाइल करेंगे जावा सी f.java और इसके बाद इसको रन करने के लिए लिखेंगे जावा कैपिटल F, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि हमारा यहाँ पर प्रोग्राम आ गया है। जैसे जैसे हम अपने माउस को मूव कर रहे हैं, हमारा जो ओवल है, ये जो ब्लू कलर की ये बाल है, ये हमारे माउस के साथ साथ ही मूव हो रही है। इस तरह से पहला प्रोग्राम यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हम बनाते हैं दूसरा प्रोग्राम जिसके अंदर ये वाली जो बॉल है ऑटोमेटिकली मूव करती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर हम पहले एक छोटी सी अलहदा मिसाल में समझ लेते हैं कि टाइमर किस तरह से काम करता है। ये मेरे पास एक न्यू जावा की फाइल है P2 के नाम से। यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं टॉप पे और यहाँ पर ये दो पैकेजेस हमने इंपोर्ट करवा लिए हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से लिखना है टाइमर टी हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यू टाइमर। इस तरह से यहाँ पर हमने इस तरह से लिखना है t.schedule और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले टास्क कि हम क्या करवाना चाहते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर डिले और उसके बाद आ जाएगा हमारा पीरियड। मतलब क्या होगा कि ये जो टाइमर है ये चल पड़ेगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको एक टास्क दे देंगे, वो हम यहाँ पर नीचे अभी बना लेते हैं। डिले होगा मतलब ये है कि ये हमारा प्रोग्राम जब पहली बार स्टार्ट होगा तो कितना वक्त लेगा, कितना वक्फा लेगा शुरू में। और यहाँ पर पीरियड का मतलब है कि कितनी कितनी देर के बाद ये टाइमर चलेगा, हमारा ये वाला जो टास्क है वो परफॉर्म होगा। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू अभी देते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे एक क्लास बना लेते हैं, नाम इसका हम रख लेते हैं हेल्पर। ये आ जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी हमारी टाइमर टास्क। इस तरह से इसके अंदर हम अपना एक वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर इस तरह से आ जाएगा और इसके अंदर हमें एक मेथड देना पड़ेगा, पब्लिक वाइड रन होगा और इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर अपना जो हमारा काम है वो फ़िलहाल हम एक लाइन प्रिंट करेंगे सिंपल और यहाँ पर हम इसको इस तरह से कॉन्कैटिनेट करेंगे i++ ताकि ये टाइमर आ जाए और जो आई है वो हर बार बढ़ के हमें अपने टर्मिनल पे नज़र आ जाए। इतना काम है, ये हमने करना है। टास्क की जगह पे हमने इस तरह से लिखना है न्यू, इस तरह से लिखेंगे हेल्पर। डिले हमारा आ जाएगा स्टार्ट के अंदर, दे देते हैं आधा सेकंड और इसके बाद हमारा जो पीरियड है वो भी हम यहाँ पर दे देते हैं 1000, यानी कि 1000 मिली सेकेंड का मतलब है हर 1 सेकंड के बाद हमारा ये वाला जो टास्क है परफॉर्म होता हुआ हमें अपने टर्मिनल पे नज़र आ जाएगा। हम आ गए हैं अपने टर्मिनल पे, लिखते हैं जावा सी p2.java और यहाँ पर इसको रन करने के लिए जावा लिख देते हैं इस तरह से p2 और इसको एंटर किया है तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा टास्क था ये परफॉर्म होना शुरू हो गया है। और आपके सामने यहाँ पर दिस इज़ टाइमर 10, टाइमर 11, टाइमर 12, ये जो लाइन है ये ++ आई इंक्रीज़ होकर आती जा रही है। वापस आ जाते हैं अपनी f.java में जिससे हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था। सबसे ऊपर आ जाना है और यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवा लेने हैं वही टाइमर के ये जो हमारे दो पैकेजेस हैं, यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। अब हमने आ जाना है नीचे, यहाँ पर टाइमर का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है टी, इस तरह से हो जाएगा न्यू टाइमर और यहाँ पर उसी तरह से टाइमर t.schedule आ जाएगा और यहाँ पर हम अपना जो टास्क है वो बना लेते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हमने यहाँ पर इस तरह से डिलीट किया है। ये जो लाइन है इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट किया है। अब हम यहाँ पर अपनी एक क्लास बनाएंगे, उसी तरह से नाम रखेंगे हेल्पर, एक्सटेंड करेंगे इसको टाइमर टास्क से और यहाँ पर इस तरह से इसको जो अपना मेथड है वो यहाँ पर देंगे। पब्लिक वाइड रन होगा, ये लाजमी लिखना है आपने, इसके बगैर टाइमर नहीं चलता। इसके अंदर अपना जो हमने काम करवाना है वो यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ p.mx, ये हो जाएगा +=5। इस तरह से p.my, इसको हम लिखेंगे इस तरह से +=3, यानी कि जो x एक्सिस है हमारे बॉल का वो 5 बढ़ जाएगा और जो y एक्सिस है उसके अंदर 3+ हो जाएगा और p.repaint यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेते हैं यहाँ पर सेव और यहाँ पर इसको एक बार चला के देख लेते हैं। टर्मिनल में आ गए हैं, क्लास को कंपाइल करते हैं जावा सी f.java। हमने यहाँ पर एक एरर था उसको ख़त्म किया है, एक ब्रैकेट अजाफी आ रही थी, दोबारा देख लेते हैं जावा सी f.java। अब हमारी जो फाइल है कंपाइल हो गई, जावा कैपिटल F, इसको करते हैं एंटर। लेकिन अभी हमने यहाँ पर इसको देना है टास्क, हमने इसको यहाँ पर नहीं दिया। अब हमने यहाँ पर आ जाना है
ये जो हमने टास्क बनाया है इसको हमने यहाँ पर दे देना है। इस तरह से न्यू करके हेल्पर लिखेंगे। यहाँ पर इसका डिले शुरू में 500 आ जाएगा और उसके बाद हम इसको भी 500 ही देते हैं ताकि हर आधे सेकंड के बाद हमारी बॉल मूव हो जाए। तो अब देखिए कि जो हमारी बॉल है वो ये इस तरह से मूव होना शुरू हो गई है। आइए थोड़ी सी इसमें बेहतरी लेके आते हैं। यहाँ पर हमने ये जो कोड है इसको लिखना है +=3। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अब आप देखिए कि ये इस तरह से जो है तिरछी लाइन के अंदर ये मूव होना शुरू हो गई है। अगर हम इसको यहाँ पर कर देते हैं 100 तो ये और जल्दी से मूव होना शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है। लेकिन अभी आप देखिए कि जैसे ही ये किनारे पर पहुँचेगी तो ये बाहर निकल के गायब हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी कोडिंग करनी है कि जैसे ही ये किनारे पे पहुँचे तो ये वापस हो जाए यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ इस तरह से f.getWidth और इस तरह से करके आगे करेंगे -40 जो कि बॉल है। अगर ये हो जाएगी p.mx के बराबर तो फिर हम यूज़ करेंगे अपने इस वाले x और y को। इन हार्ड कोड वैल्यू को इस तरह से करेंगे x और इसको हम करेंगे इस तरह से y। ये x और y हम पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब जैसे ही हमारे जो फ्रेम की विड्थ है -40 ये बराबर हो जाएगी हमारे p.mx के, यानी कि हमारा जो बाल है उसका जो x एक्सिस है उसके बराबर हो जाएगी। तो हम करेंगे कि जो x होगा उसको हम -5 कर देंगे ताकि वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। इसी तरह से हम इस तरह से लिखेंगे, कॉपी करके इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे गेट हाइट इस तरह से और यहाँ पर इस बार हम अपने y को कर देंगे -3 यानी कि डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये भी py हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे इस तरह से इफ़ p.mx अगर बराबर हो जाए 0 के, यानी कि हमारा जो बॉल है वो पहुँच जाए 0 के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर लेफ़्ट पे पहुँच जाए, तो फिर x को हमने इस तरह से बढ़ाना शुरू कर देना है। और अगर इसी तरह से जो हमारा p.my है यानी कि जो y एक्सिस है अगर वो हो जाता है 0 किसी वक्त, तो फिर हमने अपने y को भी इसी तरह से 3 की वैल्यू देनी है ताकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर से नीचे आना शुरू हो जाए। अब इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पर ऊपर आ जाना है। यहाँ पर हमने अपने x और y को इनिशियलाइज भी करना है 5 से और y को यहाँ पे 3 से। इतना काम करने के बाद हम इसको करते हैं दोबारा से टेस्ट। आ जाते हैं टर्मिनल के ऊपर, कंपाइल कर लेते हैं जावा से f.java और जावा कैपिटल F लिखते हैं। एंटर मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया है। अब देखते हैं कि जब ये यहाँ पर आकर टकराएगी तो क्या सूरत हाल बनती है। तो आपने देखा जैसे ही यहाँ पर टकराई तो ये वापस आना शुरू हो गई। यहाँ पर ये टकराई, अब ये फिर वापस आना शुरू हुई। यहाँ पर टकराई तो ये वापस जाना शुरू हो गई। बॉल की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 50, यानी कि अब ये हो गया है 50 मिलीसेकंड। इसका मतलब ये है कि 1000 तकसीम 50 जवाब आएगा हमारा 20, यानी कि 1 सेकंड के अंदर ये 20 मरतबा मूव होगी। तो इसको हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो अब देखिए कि कितने तेज़ी के साथ ये बॉल मूव हो रही है। 1 सेकंड में 20 मरतबा ये बॉल मूव हो रही है और ये खुद ब खुद हमें रिफ़्लेक्ट होती हुई भी नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज के दोनों प्रोग्राम पसंद आए होंगे और इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।